एक बार भारत के वरिष्ठ पत्रकारों का एक दल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए पाकिस्तान गया हुआ था। और उसी दौरान एक भारत का वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से एक सच्ची घटना सुनाने के लिए, एक सच्ची घटना कहानी को बताने के लिए निवेदन करता है, आग्रह करता है। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उनको इजाज़त दे देते हैं, उसको ओके कर देते हैं। और जब वो पत्रकार अपनी घटना और कहानी सुनाता है तो तमाम वहाँ पर मौजूद लोग, यहाँ तक कि खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं भावुक होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये जो घटना कहानी थी एक सच्ची घटना पर आधारित थी। और यहाँ तक कि लोगों ने सोचा भी नहीं था कि कोई पत्रकार एक ऐसे मौके पर ऐसी घटना कहानी सुनाएगा। और जब इस घटना कहानी को अमलियाजा पहनाया जाता है और जब ये घटना कहानी अपने अंतिम दौर में होती है, तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा था, ये जो कहानी थी, ये घटना थी, पूरे देश में, भारत में और साथ ही साथ पाकिस्तान के हर गली नुक्कड़ चौराहे पर इस घटना कहानी की चर्चा थी। हर कोई आदमी, हर कोई महिला, नौजवान, चाहे वो बुजुर्ग हो, सभी लोग इस कहानी को जानना चाहते थे। और इस कहानी में क्या हुआ, कैसे हुआ, हर आदमी सुनना चाहता था, देखना चाहता था, जानना चाहता था। तो नमस्कार साथियों, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप, हरियाणा से। और साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में, जो कि आधारित है एक सच्ची घटना पर। और साथियों, सच्ची घटना के आधार पर बनाई गई ये कहानियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और आज की जो हमारी ये घटना कहानी है, वो साथियों भारत में भी है और साथियों संबंधित है ये पाकिस्तान से भी। एक लड़का है जिसका नाम है हामिद अंसारी, और वो साथियों रहने वाला है महाराष्ट्र का एक शहर है बॉम्बे, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी भी है। वहीं का रहने वाला है हामिद अंसारी। और उसके परिवार की बात करें तो एक भाई है जिसका नाम है खालिद, और एक माँ है जो कि एक कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल है। और पिताजी की बात करें तो साथियों एक बैंक में बड़े अधिकारी हैं। जो हामिद अंसारी है उसने हाल फिलहाल में ही इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करी है और उसकी इच्छा है कि वो एमबीए करे और किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने। वो जो दौर था, जिस दौर की मैं आप लोगों को एक कहानी घटना सुना रहा हूं, उस दौर में फेसबुक के बारे में बहुत कम लोग जानते थे और फेसबुक ने बहुत कम लोगों की जिंदगी में दस्तक दी थी। जो ये हामिद अंसारी था, इसकी जिंदगी में फेसबुक दस्तक दे चुकी थी। वह फेसबुक का इस्तेमाल करने लगा था और आए दिन वो कई लोगों से फेसबुक के माध्यम से बात किया करता था, उनसे वार्तालाप किया करता था। एक दिन जब ये हामिद अंसारी अपने लैपटॉप पर फेसबुक के तमाम पेजों को पलट रहा था, उसी दौरान एक लड़की जिसका नाम है नादिया, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। और हामिद अंसारी उसकी प्रोफाइल को चेक करने के उपरांत, तमाम चीजों को देखने परखने के बाद आखिरकार उस लड़की जिसका नाम है नादिया, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। और धीरे धीरे बातों का आदान प्रदान होने लगता है। तमाम जो लड़की थी, लड़का था, वो एक दूसरे के बारे में बताने लगते हैं, एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। और धीरे धीरे ये बातों का सिलसिला जारी होता चला जाता है। और आने वाले कुछ दिनों में ये जो लड़का लड़की थे, अपनी दिनचर्या में जो भी घटित होता था, एक दूसरे के साथ ना शेयर करें, ऐसा हो नहीं सकता। नादिया जो है अपने बारे में हर एक बात, हर एक चीज जो है उस हामिद अंसारी को बताना चाहती थी और हर बात जो है हामिद अंसारी के बारे में जानना चाहती थी। लेकिन जैसे ही 2-4 महीने बीतते हैं तो कहीं जाकर के हामिद अंसारी को पता लगता है कि जो लड़की जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करने लगा है, जिसको बहुत ज्यादा चाहने लगा है, वो भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की रहने वाली है। और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा लगाव करने लगे थे, बहुत ज्यादा एक दूसरे से प्रेम प्यार करने लगे थे। और उनकी जो दोस्ती थी इतनी ज्यादा प्रगाढ़ हो चुकी थी कि वो एक दूसरे के बिना
रह भी नहीं पा रहे थे। वो एक दूसरे को मिलना चाहते थे, देखना चाहते थे। और जैसे ही एक दिन हामिद अंसारी को ये सूचना मिलती है कि जो उसकी फ्रेंड है, दोस्त है, उसकी जो है शादी उसके माता पिता बहुत जल्द किसी और के साथ कर देंगे, तो वो बहुत ज़्यादा हताश हो जाता है, निराश हो जाता है और परेशान होकर के कहीं न कहीं ये सोचने लगता है कि किसी तरीके से वो पाकिस्तान जाएगा और वहाँ पर अपने प्यार से, मोहब्बत से मिलेगा, उसको अपना बना लेगा। वो दोनों लड़का लड़की एक दूसरे के लिए मर मिटने की कस्में खाने लगे थे, एक दूसरे के लिए तमाम बातें किया करते थे, एक साथ पूरी जिंदगी बिताने की कस्में खाने लगे थे। आखिरकार वो हामिद अंसारी तमाम लोगों से संपर्क बनाता है, तमाम संपर्क में उसके लोग आते हैं, उनसे वो जानने समझने की कोशिश करता है कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान जाया जा सकता है। लेकिन जब बहुत सारे लोग उसको ये बोलते हैं कि चूंकि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, जो संबंध है, वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, इसलिए पाकिस्तान का जो वीज़ा है वो लगना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इसलिए जो हामिद अंसारी है वो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान जाने की योजना बनाता है, प्लानिंग करता है। और उसी कड़ी में जो हामिद अंसारी है वो महाराष्ट्र के बॉम्बे से फ्लाइट पकड़ करके अफगानिस्तान के काबुल जाता है और काबुल से जलालाबाद और जलालाबाद से के रास्ते होते हुए वो पाकिस्तान के उस शहर के नज़दीक पहुंच जाता है जहां पर उसकी वो जो लड़की थी, दोस्त थी, जिसको वो प्यार करता था, वो रहा करती थी। और कुछ दोस्त जो कि उस लड़की के माध्यम से ही हामिद अंसारी को जानने लगे थे, पहचानने लगे थे, वो चंद किलोमीटर पहले ही हामिद अंसारी को मिलने आ जाते हैं और वहां पर उसको कुछ दस्तावेज भी थमा देते हैं। क्योंकि हामिद अंसारी जो है पाकिस्तान में पहुंच चुका था और क्योंकि वो बिना किसी इजाजत के, बिना किसी वीजा के, बिना किसी परमिशन के पाकिस्तान में पहुंचा था, इसलिए आम सी बात थी कि कोई भी कर्मचारी, अधिकारी, कोई भी सीआईडी से जुड़ा हुआ व्यक्ति उसको रोक सकता था, टोक सकता था, उसकी आइडेंटिटी की मांग कर सकता था। इसलिए जो है वो जो आए हुए लड़के थे जो कि उस लड़की के माध्यम से ही हामिद अंसारी को जानते थे, वो हामिद अंसारी को कुछ दस्तावेज थमा देते हैं ताकि उसको पाकिस्तान में किसी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े। लेकिन कुछ ही घंटे बीते थे कि हामिद अंसारी को बीच रास्ते में ही तमाम पुलिस कर्मचारी, जो कि बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, वो उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और स्पीकर के माध्यम से अनाउंस करते हैं कि तुम जो भी हो अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हमने आपको चारों तरफ से घेर लिया है और यदि कोई भी हरकत करने की कोशिश और जरूरत करी तो आपको चंद सेकंड में ही ढेर कर दिया जाएगा। जो हामिद अंसारी था वो ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसका जुर्म क्या है, उसका कसूर क्या है, उसने क्या अपराध किया है। और आखिरकार आगे चल करके हामिद अंसारी को ही पता चलता है, उस हामिद अंसारी को ये मालूम होता है कि जो लड़के उसको ये दस्तावेज थमा करके गए थे, उन्हीं में से ही एक लड़के ने मुखबरी करके उसको पुलिस के हत्थे चढ़वाया है, पुलिस से पकड़वाया है। हामिद अंसारी को समझ नहीं पा रहा था, वो सोचने समझने पर मजबूर था कि वो किस काम के, किस मकसद है यहाँ पे आया था और वो किस जाल में फंस करके रह गया था। आखिरकार पुलिस के कर्मचारी, अधिकारी उसको पकड़ लेते हैं और जेल में उसको डाल दिया जाता है। और जेल भी ऐसी जो कि जमीन पर नहीं बल्कि जमीन के अंदर है, जहां पर रोशनी भी ना के बराबर जाती है और उस जेल में यातनाओं का दौर शुरू हो जाता है। उसके ऊपर तमाम तरीके की यातनाएं, तमाम तरीके के अत्याचार किए जाते हैं और ना जाने कितने लोग उसके साथ मार पिटाई करते हैं, उसकी हड्डियों को तोड़ देते हैं, चूर चूर कर देते हैं। जो हामिद अंसारी है वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था और देखते ही देखते जो है लगभग 39 महीने हामिद अंसारी को उस जेल की काल कोठरी में गुजारने पड़ते हैं। वो इतना हताश, निराश था, परेशान था कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। एक तरफ तो हामिद अंसारी इस बहुत बड़ी मुसीबत में था और दूसरी तरफ जो हामिद अंसारी है उसका जो परिवार था वो भी उसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित था, बहुत ज्यादा परेशान था। और यहाँ तक कि जो हामिद का बड़ा भाई था खालिद अंसारी, उसकी कुछ दिन में ही शादी निश्चित सुनिश्चित थी,
लेकिन खालिद ये कहते हुए उस शादी से इनकार कर देता है कि उसका भाई आएगा तभी वो शादी करेगा। जो हामिद अंसारी था उसने अपने परिवार को ये भी बताया हुआ था कि वो काबुल, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है, वहां पर जा रहा है क्योंकि उसकी वहां पर नौकरी लग गई है। लेकिन उसके परिवार को कानों कान खबर नहीं थी कि उनका जो लड़का है, बेटा है, जो कि घर का लाडला हुआ करता था, वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। बहुत बड़ी समस्या से उसको दो चार होना पड़ रहा है और जेल की काल कोठरी में पिछले लगभग 39 महीने से बंद है। आखिरकार जो परिवार है वो जद्दोजहद करना शुरू कर देता है। वो तमाम प्रशासन से, सरकार से अपील करता है कि उनके भाई का पता लगाया जाए, उसको ढूंढा जाए, आखिर वो गया कहाँ है। और जैसे ही वो लोग जद्दोजहद कर रहे थे तो उसका जो बड़ा भाई है खालिद, वो उसकी तमाम जो जरूरत की साजो सामान घर में पड़ा हुआ था उनको कुरेदना स्टार्ट करता है, उनकी जांच करना स्टार्ट करता है। और उसी दौरान उसको हामिद अंसारी का लैपटॉप नजर आता है और जैसे ही उस लैपटॉप को खंगाला जाता है, उसमें तमाम सोशल साइट्स को देखा जाता है, परखा जाता है, जांचा जाता है, तो उसी दौरान जो फेसबुक अकाउंट पर जाकर के देखते हैं तो बहुत सारे मैसेज जो है एक लड़की के द्वारा हामिद अंसारी की प्रोफाइल पर, अकाउंट पर किए गए हैं। और उसमें सारी कहानी को पढ़ करके आखिरकार परिवार को ये बिल्कुल श्योर हो जाता है परिवार कि उनके लड़के को एक लड़की ने अपने प्रेम प्रसंग में फंसाया है, उसको प्रेम प्यार हो गया है और उसी से मिलने वो पाकिस्तान उस लड़के के घर परिवार में गया है। इसलिए वो जो परिवार के लोग हैं वो अब पहले महाराष्ट्र सरकार से और फिर भारत सरकार से अपील निवेदन करता है कि किसी तरीके से उनके बेटे को, उनके लाडले को पाकिस्तान की जेल से, यानी ये तो पता नहीं था कि जेल में है, लेकिन ये निवेदन किया गया था कि पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ा करके उसको वतन वापसी कराई जाए। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हुआ करती थी और कहीं ना कहीं भारत सरकार सुषमा स्वराज के माध्यम से भी पाकिस्तान पर दबाव बनाते हैं। और चूंकि जो बहुत से ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, उनको निकालने के लिए प्रयासरत थे, प्रयत्न कर रहे थे, वो भी जद्दोजहद करते हैं। और बहुत लंबी जांच के बाद आखिरकार ये साबित भी हो चुका था कि जो हामिद अंसारी है वो कोई बहुत बड़ा मुजरिम और भारत का जासूस नहीं है। जबकि जो पाकिस्तान के जो कर्मचारी थे, जो खुफिया एजेंसी थी, आईएसआई है या तमाम जो स्थानीय जो पुलिस थी, उन्होंने कुछ इस तरीके से खबर को वायरल करा, कुछ इस तरीके से तमाम जगह जो है न्यूज को चलाया, वायरल किया कि एक भारत का बहुत बड़ा जासूस जो कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, पाकिस्तान में जासूसी के लिए गैर कानूनी तरीके से आता है और रंगे हाथों उसको पाकिस्तान की स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे दुनिया में जो है ये खबर वायरल होने लगती है कि आखिर कैसे भारत का एक जासूस पाकिस्तान में एंट्री कर लेता है और किसी को कानों कान खबर नहीं लगती। लेकिन जब एक लंबी जांच और बहस होती है तो पाकिस्तान की सरकार भी आखिरकार मानती है, झुकती है कि ये जो हामिद अंसारी है ये कोई क्रिमिनल नहीं है, अपराधी नहीं है, कोई भी भारत का जासूस नहीं है। वह तो सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत किया करता था, बेइंतहा प्रेम प्यार किया करता था और उसी से मिलने के लिए, उसी को पाने के लिए, उसके साथ जो उसने सपने देखे थे, सपने संजोए थे, 7 जन्म साथ रहने के वादे किए थे, उसी को लेकर के वो पाकिस्तान आया है। इसके अलावा कोई उसका मकसद, कोई इंटेंशन नहीं है। इसलिए जो पाकिस्तान की सरकार है वो भी उसके ऊपर एक प्यार भरा जो है रवैया अख्तियार करती है और उसको कहीं ना कहीं भारत के दबाव को लेकर के उसको छोड़ना पड़ता है, उसको रिहा करना पड़ता है। और जो पाकिस्तान की जो सरकार है वो वाघा बॉर्डर के रास्ते उसको भारत को सौंपती है और जैसे ही जो हामिद अंसारी है वो भारत यानी अपने वतन वापस लौटता है, तो जैसे ही वो बाहर आता है तो अपनी सरजमी पर झुक करके उसको चूम करके प्रणाम करता है, नतमस्तक होता है और खुशी से झूम उठता है, क्योंकि उसका परिवार वाघा बॉर्डर पर ही उसको मिलने के लिए बेकरार था, इंतजार कर रहा था। पहले तो वो झुक करके अपनी माटी को, इस वतन को प्यार करता है,
उसको झुक करके सलाम करता है और उसके बाद अपनी माँ को गले लग करके जी भर करके रोता है। और कहीं न कहीं जो है दो दो देशों में क्या आपस में संबंध है, एक बहुत बड़ा मैसेज पूरी देश दुनिया में जाता है और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ये भी एक मैसेज पूरी दुनिया में वायरल होता है। और ये जो कहानी है, ये घटना है, ये भारत ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में देखी जाती है। बहुत बड़ी संख्या में लोग, करोड़ों की संख्या में लोग ये जानने को विवश थे, ये जानना चाहते थे, ये सुनना चाहते थे कि आखिरकार इस घटना में हुआ क्या है। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बताता चलूं साथियों, इस घटना में जो लड़की का जिक्र हमने आपको किया, बताया, वो लड़की आखिरकार उसको मिल तो नहीं पाई, लेकिन ये भी साबित नहीं कर पाई तमाम जांच एजेंसियां कि वो लड़की आखिरकार कौन थी, कहां की थी, वो लड़की थी भी या वो लड़का ही था कोई, ये भी आज तक रहस्य है, इससे भी आज तक पर्दा नहीं उठा पाए। तो कहीं ना कहीं ये जो वीडियो थी, ये जो वायरल, ये जो कहानी थी, घटना थी, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई थी। और भारत और पाकिस्तान को लेकर के तमाम बातें आए दिन वायरल होती रहती हैं, चाहे वो भारत पाकिस्तान का मैच हो, चाहे भारत पाकिस्तान के तमाम सैन्य अधिकारियों की मीटिंग हो, या फिर बॉर्डर पर होती हुई तमाम एक्टिविटी, गतिविधियां हो। लेकिन ये जो मामला था, उसने एक बहुत बड़ा जो है सोचने समझने पर लोगों को मजबूर कर दिया और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। तो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। फिर हाजिर होऊंगा एक और घटना कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और आपको जाते जाते एक बात और बताता चलूं साथियों, इन घटना और कहानियों को सुना करके हमारा मकसद आप लोगों को कोई परेशान करना नहीं है, आप लोगों को परेशान करना कोई हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद और इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, प्रेरित करना है। तमाम घटनाओं को लेकर के आप लोगों को आगाह करना हमारा मकसद है। और आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, यदि आप लोग जागरूक होंगे, आप लोग तमाम घटनाओं को लेकर के प्रेरित होंगे, तो यकीनन आपकी जिंदगी में कोई भी घटना कहानी जो कि आने वाले समय में आपकी जिंदगी में घट सकती है, उसको लेकर के आप लोग सतर्क हो सकते हैं, अपने आप को आगाह कर सकते हैं।